बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर मेरठ में हिंदू संगठन और व्यापारी व अन्य संस्थाओं के लोगों में उबाल निकाला पैदल मार्च। जहां तस्वीरें मेरठ की हैं। मेरठ में तमाम हिंदू संगठन, व्यापार संघ, इसके अलावा तमाम ऐसे संगठन जो सामाजिक हैं, उन्होंने आज एकत्रित होकर बुढ़ाना गेट से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो कि अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे में वह मांग करते हैं कि वह अत्याचार बंद हो। साथ ही सरकार से मांग की है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अत्याचारों को बंद कराए। हालांकि तमाम संगठन के लोग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिखाई दिए, पूर्व विधायक और वर्तमान के कई ऐसे नेता थे जो संगठन में शामिल हैं। हालांकि लोगों ने कहा कि सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन लोगों ने फिर भी मांग की कि सरकार हस्तक्षेप करे और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल हिंदुओं पर अत्याचारों को बंद कराए। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ महामंडलेश्वर यहाँ कह रहे हैं, सुनिए पूरी बातचीत। आपका अपना पूरा परिचय दीजिए और मांग को लेकर आज ये पैदल पदयात्रा। मैं महामंडलेश्वर आशीर्वाद के पंच निर्मोही अखाड़ा बालाजी धाम मेरठ कैंप में हूँ। बांग्लादेश का जो अत्याचार हो रहा हिंदुओं के ऊपर, मैं सभी मेरठ वासियों को आह्वान करता हूँ, अगर मेरठ वासी हमारे साथ चलना चाहे तो हम तैयार हैं बांग्लादेश जाने के लिए और वहाँ खून खराबे को रोकने के लिए। पूरा अखाड़ा परिषद वहाँ जाने के लिए तैयार है। मेरठ वालों का सहयोग चाहिए। जिस दिन भी मेरठ वालों ने आवाज़ बुलंद करती, सबसे पहले जो है मैं जाने वाला हूँ। हमारे निर्मोही अखाड़े के सारे संत भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं और अखाड़ा परिषद भी जाने के लिए तैयार बैठा है और हम आह्वान करते ही सबसे आगे चलेंगे। आज क्या मांग है और किससे मांग लेकर? मांग ये है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए। जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में रोका जाए और हिंदुओं को पूर्ण सुविधा यहाँ जैसी वहाँ प्रदान करी जाए। भारत सरकार को चेतना चाहिए, जागना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ ना हो। अच्छा, किस तरीके से वैसे बनाया जाएगा गवर्नमेंट पर, जो गवर्नमेंट आगे आ जाए? नहीं, ये युद्ध रुकवा सकते हैं तो ये अत्याचार क्यों रुक? युद्ध का जो है पैसे का पहला ही चरण ये है। अब इसी तरीके से कई चरण चलते रहेंगे। आज बाजार बंद करने का किसी ने आह्वान नहीं करा, केवल स्वेच्छा से लोगों ने बाजार बंद करा है। हिंदू बिरादरी ने जितने भी व्यापारी करे सबों ने अपनी इच्छा से बाजार बंद करा है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं की। सरकार हिंदू हितैषी है, बावजूद इसके आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है। नहीं, आना पड़ेगा तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भूख लगेगी। रोटी के लिए चिल्लाएंगे नहीं तो रोटी कौन देगा? सरकार को चेताएंगे नहीं तो सरकार चेतेगी कैसे? ये और होगी। अभी तक अगर दूसरी पार्टियों का शासन होता हिंदुस्तान के अंदर तो क्या होता बांग्लादेश में? उसे अलग बना दिया जाता, हिंदुओं के अत्याचारों को मत दबा दिया जाता, जैसा पश्चिमी बंगाल के अंदर हो रहा है। क्या लगता है आपको हुक्मरानों को नहीं दिखती सारी चीजें? दिख रहे हैं, वो लग रहे हैं, उसकी तैयारी में लग रहे हैं वो लोग। अगला कदम हम निर्णय लेंगे ना। अभी हमारा अखाड़ा परिषद की बैठक है 1 हफ्ते बाद इलाहाबाद में, जब वो पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में निर्णय लेंगे संत समाज। आज ये विरोध प्रदर्शन में क्यों है? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बहन के सामने भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, दुकानों में आगजनी की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं। उसके चलते यह विरोध प्रदर्शन 1857 की क्रांति की भूमि मेरठ से प्रारंभ हुआ है। जो जिस क्रांति के आधार पर अंग्रेजों को भगाया था, ठीक उसी क्रांति भूमि से जो आज ये स्वर उठ रहा है, ये पूरी दुनिया से ऐसे जो जिहादी हैं उनको समाप्त करके खड़ा होगा हिंदू। अब याचना नहीं होगी, रण होगा और जिस प्रकार जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। और दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का पैगाम देता है, ये शांति का पैगाम देने वाले चुप क्यों है? क्यों सड़कों पर नहीं आए? किसी देश से कोई संदेशा क्यों नहीं आया? और भारत के अंदर जो देवबंद के अंदर जो मदरसा है, वहां से फतवा जारी होता है हिंदुओं को मिटाने के लिए। आज अगर वो शांति के दूत हैं, क्यों मुसलमान सड़कों पर नहीं है? ये भारत की हिंदू पूछ रहा है, दुनिया का हिंदू पूछ रहा है कि मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं शांति, वो दुनिया में शांति नहीं चाहता। वो तो
मैं तो ये कहता हूं कि वो तो अत्याचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम अब स्पष्ट कर रहे हैं कि अब भारत के अंदर नहीं, अपितु दुनिया के अंदर भी हिंदू के साथ कोई व्यवहार इस प्रकार का होगा तो दुनिया का हिंदू सड़कों पर आकर जिस भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझाएंगे, गोला बारूद की भाषा में समझेगा, गोला बारूद से समझाएंगे। अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। बहन के सामने बेटी, बहन के भाई के सामने बहन का बलात्कार नहीं होगा, पिता के सामने बेटी का बलात्कार नहीं होगा, पति के सामने पत्नी का बलात्कार नहीं होगा। अब सहने करें राम परशुराम भी है जी। मुस्लिमों को क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी स्पष्ट है बिल्कुल। अगर हिंदुओं के सामने कत्लेआम हुआ, जो जिस प्रकार भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का भी बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू उनके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह भी अलग देश की मांग करता है। और भारत का हिंदू समाज भी और समस्त हिंदू समाज भी, भारत का समस्त हिंदू समाज मांग करता है कि बांग्लादेश के टुकड़े होने चाहिए और अलग देश बनना चाहिए। कोलकाता में जो हुआ है उस घटना पे आप क्या कहेंगे जी, कोलकाता में जो हुई है बिल्कुल देखो, दुराचारी कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का हो, ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बेटी जो है, बेटी तो बेटी होती है, उसको फांसी होनी चाहिए। बलराज डूंगर, मेरठ।